इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम चुन ली गई हैं। विधायक दल की बैठक में यह फैसला किया गया है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की सीएम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली से दिल्ली सीएम का ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की सीएम। विधायक दल की बैठक काफी देर से जारी थी और विधायक दल की बैठक में यह ऐलान हुआ है, रेखा गुप्ता वो चेहरा होंगी जो दिल्ली की कमान संभालेगी। आपको बता दें, लगातार इस इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार दिल्ली की कमान किसके हाथों होगी, कौन वो चेहरा होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और लगातार बैठकों के बाद अब नाम सबके सामने है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की सीएम। रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा हो गई है। दिल्ली का जो चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, अब वो स्पष्ट होकर सामने आ चुका है, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस तरीके से संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी जब आगे आई अपनी नंबर ऑफ सीट्स को लेकर, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम थे, लगातार सूत्रों के हवाले से कई नाम सामने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आखिर कौन, लेकिन अब उस कौन का एक कहते हैं आंसर सामने आया, एक जवाब मिल गया और वो यही है। विधायक दल की बैठक काफी देर से चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी और अब नाम का खुलासा, नाम पर एक अंतिम मुहर लग चुकी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं रेखा गुप्ता, जिनके नाम का ऐलान हुआ है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, नाम तो सामने आ गया, लेकिन काफी जो एक हलचल देखी जा रही थी पिछले 2-3 दिनों से, मैं देखूं सबसे ज्यादा बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, वो मंथन चल रहा था, सूत्रों के हवाले से कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता को जिस तरीके से चुना गया है, अभी इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या किसी से बात हो पाई है? जी हाँ राखी, जिस तरह मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, जिसको लेकर कई जनता की अगर बात करें तो जनता में भी काफी चिंता जताई जा रही थी। इसको लेकर बीजेपी में मैं आपको बता दूं, विधायक दल की लगातार बैठक की जा रही थी, कई बैठकों के बाद सुनिश्चित किया जा रहा था, लेकिन कई चेहरे जिस तरह सामने आ रहे थे जो चर्चित थे, परवेश वर्मा की बात करें या तो अन्य चेहरे भी सामने आ रहे थे, मनोज तिवारी का भी नाम आ रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किए जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह आज विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सुनिश्चित किया गया है राखी गुप्ता को जिस तरह से आज नाम घोषित किया गया दिल्ली में, कल मैं आपको बता दूं रामलीला मैदान में 20 फरवरी को जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सबसे अहम बैठक थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर अब निश्चित कर दिया गया है, चेहरा साफ कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि रेखा गुप्ता जो है वो अगली मुख्यमंत्री रहेंगी। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कल जो शपथ समारोह है क्या कुछ रहेगा। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे इरफान, एक बड़ा सवाल ये भी होगा है, अब कमान मिल गई है, जिम्मेदारी मिल गई है, शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अब तक की एक अपडेट को यदि हम निकालने की कोशिश करें, उन बैठकों के दौर को समझे, उन तमाम लोगों को समझे, उस नेतृत्व की बात करें, लगता है आपको कि रेखा गुप्ता को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, अब क्योंकि सहमति देखिए सबकी हुई है, आने वाले समय में जब तमाम चीजें आएंगी सामने, एक चेहरा होता है, दिल्ली की अपनी एक बात बहुत अलग रही है, उस चीज को आगे ले जाना, उसे किस तरह से देखते हैं? यदि मैं व्यक्तिगत रूप से रेखा गुप्ता के बारे में ही बात करूं तो जी हाँ राखी, रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो रेखा गुप्ता का काफी महत्वपूर्ण जो है कार्यकाल रहा है बीजेपी में। हालांकि कई नाम चर्चित हो रहे थे, कई मंथन किए गए थे, काफी गंभीर चर्चा के बाद में, कई बैठकों के बाद में अब जिस तरह रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर, काफी मंथन किए गए थे। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली की जो कमान संभालने का अवसर मिला है, इसको देखते हुए लगता है कि अब जिस तरह दिल्ली में खास करके विधानसभा चुनाव में अगर बात करें, जिस तरह बीजेपी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की है या 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बात की है, इसके अलावा अन्य बिजली पानी को लेकर भी कई योजनाओं की, खास करके जो मुद्दा था यमुना को लेकर, यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर, दिल्ली को स्वच्छ बनाने की बात को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं मंथन किए जा रहे थे। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए थे। बिल्कुल इरफान, यदि दिल्ली की बात करूं मैं, क्या डिप्टी सीएम के लिए कोई चेहरा होगा, मानते हैं इस चीज को, या एक सिंगल नेतृत्व काम कराएगा? राखी, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो मंथन किया गया है, फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे को
जो है सुनिश्चित किया गया है। फिलहाल अभी बैठक जारी है। डिप्टी सीएम की अगर बात करें, डिप्टी सीएम को लेकर आशा जताई जा रही है। जिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 डिप्टी सीएम दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें खास करके बात करें तो दलित समाज को भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है बढ़ावा देती नजर आ रही है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें डिप्टी सीएम को लेकर वो कौन से चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी हैं, विधायक दल की बैठक में यह ऐलान हो चुका है। यानी कि आपको एक बात और बता दें कि शालीमार बाग से विधायक है रेखा गुप्ता और अब दिल्ली की कमान संभालेंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।